सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ये आज की एक और बड़ी खौफनाक खबर है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। मिसाइल पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा दुश्मन मुल्क है जिससे हमें हर वक्त इस बात का ख़तरा रहता है कि हम दिफाई तौर पे उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हों। ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमारी किसी स्टेट रन एंटिटी NDC के ऊपर पाबंदी लगी है और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो हैं भारत नज़ाद लोग हैं जो बहुत अहम मुद्दों पर हैं और कुछ जो हैं भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मुद्दों पर हैं। और उनके साथी अमेरिका वगैरह में बैठ के हमारे पे जो दबाव डलवा रहे हैं उसका नतीजा आपने देख लिया कि हमारे पर एक किस किस्म की पाबंदी लगाई गई है जो मिसाइल्स के हवाले से है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के साथ क्योंकि वो एलाय हैं या इसराइल के हवाले से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि इमरान खान तो सिर्फ एक बहाना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम असल निशाना है। मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो they will turn their attention to Pakistan and Pakistan's nuclear program. इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के कार्यक्रम के मद्देनजर अमेरिका ने गुरुवार को उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान ने अगर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली तो वह विश्व के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने अमेरिकी निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभाव वाला बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, यह प्रतिबंध पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC और 3 कंपनियों पर लागू होंगे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य बड़ी संख्या में होने वाली जनहानि को रोकना है। प्रतिबंधों के लागू होने के बाद प्रतिबंधित कॉम्प्लेक्स और कंपनियों की अमेरिका में स्थित सभी संपत्तियों को जब्त कर ली जाएगी और वे अमेरिका से प्रत्यक्ष या परोक्ष कारोबार नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से उनके जुड़े लोग भी अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। NDC के अतिरिक्त जो 3 कंपनियां हैं अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आई हैं, उनके नाम एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड इंटरप्राइजेज हैं। ये तीनों कंपनियां कराची की हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार इस्लामाबाद स्थित NDC लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का विकास कार्यक्रम तेज गति से चलाने और उसके परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज़, पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज़ का उन्होंने जिक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊं आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन DC के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है
अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफ़िस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है। कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। ज़ाहिर-सी बात है इसकी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करती है, और उसने बहुत सारी आइटम्स जो हैं, चीज़ें जो हैं एक्वायर की हुई हैं ताकि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। फिर अख्तर एंड सेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। एक रॉक साइड एंटरप्राइज़ है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। वो कहते हैं कि इसने बेसिकली जो एक सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करने की और जो मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह अगर आप देखें कि ये वो कहते हैं या तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज रही हैं या अटेम्प्ट कर रही हैं इंगेज होने में। सो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस हवाले से जो है वो टारगेट किया है। अमरीकी पाबंदियां एक मानी रखती हैं, और ये बात सच है कि ये एक मायूस कुन और मुतसबाना फैसला है अमेरिका का, और ये दोहरा मयार है अमेरिका का, और बिलाशुबा इस फैसले से खित्ते में तवाज़न कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि एक तरफ भारत है जिसको खुली छूट है, और दूसरी तरफ हमारे मिसाइल प्रोग्राम को मुबैना तौर पर मदद फराम करने वाली कंपनियों पर पाबंदियां आयद हो रही हैं। और ये भी सच है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक सलाहियतें हैं, या हमारे जो हम एटमी कुव्वत हैं, या हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, हम ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए है। और हमने कोई इस पर ये नहीं, हम इसराइल नहीं हैं कि गज़ा पर बारूद बहा देंगे, यानी पानी की तरह, बारिश की तरह बारूद बहा देंगे। अब इसमें 3 पहलू हैं इस खबर के। पहला पहलू है अमेरिका। ये दुनिया है मफादात की, और अमेरिका की पॉलिसियां तो खैर से मुनाफिकत भरी हैं। इराक, लीबिया, शाम, ईरान में जमहूरियत की याद सताती है अमेरिका को, और अमेरिका जमहूरियत के लिए तड़प रहा है कि ईरान में कब जमहूरियत आएगी। लेकिन मिस्र में डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ है, और अमेरिका साथ खड़ा है। सद्दाम हुसैन के पास कीमियाई हथियार हैं। इस एक झूठे बयानिए पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मगर इसराइल ने सबके सामने, बल्कि सबकी मदद से, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मदद से, गज़ा के निहत्ते लोगों पर जो कीमियाई हथियारों तक इस्तेमाल कर दिए, इतने किसी जंग अजीम में हथियार इस्तेमाल नहीं हुए जितने यहाँ हुए। और इसराइल यूक्रेन को हर किस्म का असला अमेरिका फराम करता है, यूरोप, नेटो फराम करता है, और सब असला बेचने वालों में अमेरिका पहले टॉप 3 में था, टॉप 5 में था, टॉप पर है। मगर दुनिया को असले से पाक करना है, ये अमेरिका का मंशूर भी है। और यूक्रेन में एक एक मौत पर अमेरिका आंसू बहाता है, जबकि गज़ा, मकबूजा कश्मीर, लबनान, यमन में एक नस्ल शहीद कर दी गई, कत्ल कर दी गई, और मुल्क उजाड़ दिए गए। तो अमेरिका की पॉलिसियां, अमेरिका के दोहरा मयार, अमेरिका की मुनाफिकत, ज़ाहिर है उसके अपने मफादात हैं।